करोड़ रुपए के चर्चित पीएसीएल चिट फंड घोटाले से जुड़ी यहां पर की गई ईडी के एक्शन के बाद खाचरियावास ने कहा कि मैं लगातार बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मुझे जानबूझकर बीजेपी की ओर से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं को यह भूलना नहीं चाहिए कि आज उनकी सरकार है, लेकिन जब राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी नेताओं का क्या होगा, ये उन्हें सोचना चाहिए। खाचरियावास ने कहा कि मेरी चिट फंड घोटाले में कोई भूमिका नहीं, हम पूरा सहयोग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति यहां पर दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष है और राजनीति से प्रेरित नहीं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने कई सालों तक देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। अब जब जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं तो इन लोगों को तकलीफ हो रही है। इन सबके बीच आज ये सवाल उठते हैं कि क्या कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है? क्या बीजेपी बदले की भावना से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या फिर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस बौखला गई है और इस कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस ने प्रेशर बनाना यहां पर शुरू कर दिया? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। और आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। विश्वास नहीं रखते हैं, भ्रष्ट और बेईमान नहीं है। वकील मेरे हैं, हमारा कोई किसी कंपनी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी चिट फंड से हमारा ना कोई ऐसा कोई बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस है वो सबको पता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरह की खबर आप मत चलाइए, कोई लेना देना नहीं है। कोई कह देगा रिलायंस से या अंबानी से या पल्स से, हमारा किसी कंपनी से कोई लेना नहीं, इसलिए इस तरह की खबर मत चलाओ। इन्होंने प्रीमिसेस सर्च का नोटिस दिया, मतलब इसमें ये देखेंगे उसके बाद ये बताएंगे कोई मामला। ईडी का सिस्टम है कि प्रीमिसेस सर्च करती है उसके बाद नोटिस देती है, तो ईडी को नोटिस देगी तब देख, पहले नोटिस देते तो हम पहले ही बता देते। अभी तो मेरे घर में सर्च करने आए हैं, दहशत कैसे पैदा करें, प्रताप सिंह को डराएं कैसे, तो ऐसे डरता है। मेरी बात सुनो, आप बात रहने दीजिए, बीच कैसे बात करने दो। आप मम्मी जी बीमार है या फादर बीमार है, उससे ईडी को क्या मतलब है, उससे केंद्र की मोदी सरकार को क्या मतलब है, बीजेपी को क्या मतलब है? बीजेपी जिस दिन ये समझने लगेगी ना, अभी तो घमंड है, 11 साल की सरकार केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत स्पष्ट है। हम कांग्रेसियों की तरह दुष्ट, भ्रष्ट और बेईमान नहीं है। हम अलोकतांत्रिक गतिविधियों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो सियासी पारा बिल्कुल हाई है, जहां कांग्रेस कह रही है कि पूरा प्रेशर यहां पर बीजेपी ने बनाया है और केंद्र और राज्य सरकार यहां पर दबाव बनाना चाहती हैं बीजेपी की सरकारें। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर यहां पर नहीं है। दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर यहां पर लगातार यहां पर जारी है। कांग्रेस ने आज यहां पर जयपुर में ईडी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया और विरोध प्रदर्शन भी यहां पर किया। तो दो खास मेहमान हमारे साथ आज प्राइम टाइम डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी नेता निमिषा गौड़ भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गई। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। निमिषा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत है। सर, सियासी पारा पूरी तरीके से हाई हो चुका, ईडी अपना काम कर रही है, ईडी पूरी तरीके से एक्शन में है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का यहां पर दौर जारी है। शुरुआत हम राजकुमार जी के साथ करेंगे। कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उसके बाद निमिषा जी के पास भी चलेंगे।
राजकुमार जी, शुरुआत आपसे करते हैं सर। सवाल आपसे, जांच एजेंसियों को, ईडी जैसी जांच एजेंसियों को क्या जांच करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सर्च ऑपरेशन चलाने का कोई अधिकार नहीं है? कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक में प्रदर्शन खड़ा कर दिया, क्या जांच एजेंसियों को चुनौती दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से? क्या राइट नहीं है सर? क्या राइट नहीं है जांच एजेंसियों को? दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस का एक विरोध प्रदर्शन। सर, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा राजकुमार जी? राजकुमार जी बिल्कुल दिनेश जी, जांच होने तो दीजिए सर, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा सर। ईडी को अपना काम तो करने दीजिए सर। क्या कहना चाहेंगे सब? दिनेश जी, कांग्रेस पार्टी ईडी का सम्मान करती है जी हिंदुस्तान की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, कांग्रेस पार्टी उनका बहुत ज्यादा सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। लेकिन जिस तरीके से ईडी और जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां लगातार पिछले कई लंबे समय से हो रही है, ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये सोचने की बात हो गई है। जी राजकुमार ईडी जी, कार्रवाई करती है जी और बयान भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। दिनेश जी, आप बताइए, कोई भी जांच एजेंसी किसी की भी जांच करने जाती है, वहां क्या मिला, क्या नहीं मिला, किससे क्या बात पूछी, किससे क्या बात नहीं पूछी, 1 घंटे के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के लगातार बयान आने चालू हो जाते हैं। ईडी तो बोलती नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप नहीं निमिषा होते। जी हैं हमारे साथ, निमिषा जी से भी जवाब आप लेंगे इस बताइए, मामले ये में। कहां जी, तक न्यायोचित बात है कि कोई भी जांच एजेंसी जांच करने गई है, वो संविधान के तहत जांच कर रही है नहीं कर रही है वो भी अलग बात है। उन्होंने किस नेताओं की जांच करी, किसी उद्योगपति की जांच करी, वो भी एक अलग जांच का विषय है। लेकिन जैसे ही वो जांच करते हैं और घंटे 2 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके, ईडी के प्रवक्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक के बाद एक मैदान में कूद पड़ते हैं। जी राजकुमार तो जी, ये इस बात निमिषा को जी से इस चीज दर्शाता का है कि जवाब भारतीय लेंगे। जी, जनता पार्टी लेकिन इतनी एक बड़ी सवाल जांच मेरा आपसे, एजेंसियों को एक क्यों सवाल कटघरे में मेरा डलवा रही आपसे, है? मेरा एक सवाल राजकुमार जी आपसे, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ईडी का सम्मान करती है, आप ईडी का सम्मान करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर पर ईडी ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया, हजारों कार्यकर्ता आके वहां खड़े हो जाते हैं, ईडी की कार्रवाई को यहां पर विरोध किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है, भारी पुलिस बल मौके पर मंगाया जाता है, तो क्या कांग्रेस इस तरीके से जांच एजेंसियों का सम्मान करेगी सर? जांच तो दिनेश करने जी, दीजिए सर, जांच तो करने दीजिए दिनेश जी, प्लीज। कल सुबह जी दिल्ली से ईडी की टीम जयपुर शहर के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी के घर पर आई। जी उन्होंने अपना द्वार खोला, ईडी ने नोटिस दिखाया, उन अधिकारियों को अंदर लिया गया और ससम्मान तकरीबन 12, 13, 14 घंटे के बाद जी शाम को तकरीबन 7 बजे ससम्मान कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लाइनअप होकर के, रास्ता बनवा करके उनको विदा किया है। खुद मंत्री जी बार बार 5-6 बार बीच बीच में बाहर आए, कार्यकर्ताओं को शांत किया और कहा कि ईडी अपना काम कर रही है। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे घर आए हुए किसी भी अतिथि का मैं अपमान नहीं करूंगा, मेरे घर आइए, तुम करने दीजिए। और उन्होंने जांच में उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने जांच में सहयोग किया, जबकि उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो अस्वस्थ हैं, वो अपने पिताजी के मकान में रहते हैं, उनका अपना स्वयं का मकान नहीं है, वो कैबिनेट मंत्री का स्वयं का मकान नहीं है, वो अपने माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ ज्वाइंट फैमिली रहती है। उसके बाद भी पूरा कोऑपरेट किया गया। ईडी के अधिकारी बताएं तो सही कि हमने उनका वहां अपमान कब किया। रही बात प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ता जो हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे ही खबर टेलीविजन पे फैली, उनको चिंता हुई और उनके बंगले के बाहर जाके खड़े हो गए। जी वो अपना आएंगे काम कर रहे आपके थे। पास राजकुमार जी, आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। कमिश्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा था, 4 थानों की पुलिस भी बुलाई गई थी विरोध के माहौल को देखते हुए। निमिषा जी हमारे साथ हैं। निमिषा जी, स्वागत करते हैं सब आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। निमिषा जी, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस का बार बार कहना है, आज भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक जितने भी ईडी के छापे हैं, ईडी का एक्शन है, बदले की कार्रवाई यहां पर कर रही है। क्या कहना चाहेंगे निमिषा जी, जो कांग्रेस के आरोप है उनको किस नजरिए से आप देखती हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है? कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कह रही।
मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए, निमिषा गौड़ साहब प्लीज अनम्यूट कीजिए आप अपने आप जी को। नमस्कार जी इंडिया न्यूज जी चैनल पर जी, रमेश सुन पा रहे हैं जी। प्रथम तो आप कांग्रेस की जो कूटनीति देखी है आपने कि जिस तरह से भारतीय संविधान के तहत जो स्वायत्त संस्थाएं हैं वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनको किसी भी कार्य को करने का अधिकार होता है। और जिस मामले में जांच की जा रही है, क्या राजकुमार शर्मा जी को पता है किस मामले में जांच की जा रही है? ये जनता को ठगने का प्रयास किया है। उस ठगी का मामला 1983 में जो खुली हुई कंपनी है PACL, उसके नाम पर आकर्षित किया निवेश और लोगों का पैसा लिया और लोगों को कई गुना लौटाने के नाम पर उस पैसे को फंड किया गया, जमीनें खरीदी गई, लोग ठगा का महसूस किया। तो जो चिट फंड घोटाला किया है तो जांच हो जाने दीजिए, आर पार आने दीजिए। आपने लोगों का पैसा, जनता का पैसा आपने मुनाफे के नाम पे एकत्र किया, मुनाफा अपने परिवार का किया, करोड़ों की संपत्ति दर्ज है, आपके नाम है वो कंपनी, वो पूरे घोटाले इसलिए है क्योंकि जनता का पैसा जुड़ा हुआ है। तो आज कांग्रेस जिस तरह से स्वायत्त संस्थाओं को कार्य न करने दे करके यदि जांच के लिए जाती हैं वो वहां पर, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आ जाते हैं, जांच मत करिए हमारे भ्रष्टाचार की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये रमेश जी, भारत की राजनीति का ये नया काल शुरू हुआ है। देखिए सरकार में रहते थे तो सरकार पे आरोप लगते थे, या विपक्ष है, विपक्ष के घोटालों की जांच खुल रही है और जांच ना खुले, पर्दे ना खुले, भ्रष्टाचार की पोल ना खुले, इसके लिए ये ढोल बजा रहे हैं। और स्वायत्त संस्थाओं के बाहर धरना प्रदर्शन करना राजनीति में कभी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल यही सवाल हमने राजकुमार जी से भी किया था, निमिषा जी, अभी की आपके हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता आते हैं, ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हैं, उनके काम में व्यवधान डालते हैं। 4 थानों की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा था, तब जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरन लौटे थे। राजकुमार जी से हमने सवाल किया। देखिए रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार वाली कूटनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार की जननी हो चुकी कांग्रेस। आज यदि मंत्री पर जनता को, राजकुमार जी आपके पास आ रहे हैं, निमिषा जी जो सब कह रहे हैं उनका जवाब आपसे लेंगे। PACL नामक कंपनी है, उसमें आपने चिट फंड घोटाला जो आपने किया, लोगों का पैसा लिया, लोगों को कई गुना लौटाने के वादे के साथ लौटाया नहीं और अपने पास ही रख लिया और उस नाम से बेनामी प्रॉपर्टीज खरीद ली, तो ये घोटाला है। ये 1 करोड़ों का घोटाला है जिसकी जांच हो रही, जांच कार्य में सहयोग करिए। मैं पूरे विश्वास से कहती हूँ कांग्रेस जो है, कांग्रेस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यदि कार्रवाई हो रही है तो स्वायत्त संस्था पे आरोप लगा रहे हैं और तो नहीं कह रहे बयानबाजी। राजकुमार जी, आपके मंत्री, जिनके पूर्व मंत्री जिनके घर में रेड पड़ी है ईडी की, वो क्या कहते हैं, गोली का जवाब गोली से दूंगा। कैसे धमकी भरे उन्होंने स्टेटमेंट दिए कि मैं बदले की भावना, कौन रख रहा है, अधिकारियों को कौन धमका रहा है, ये जनता ये सब जानती है। आप सहयोग करते, आप कहते जहां सांच को आंच नहीं तो आने दीजिए ना, जनता का पैसा खा के बैठे हैं आप। राजकुमार जी से लेंगे जवाब, राजकुमार जी से लेंगे जवाब। तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ये सबसे दोयम दर्जे का काल चल रहा है इनका, इनके भ्रष्टाचारों की पोल खुल रही है। ये डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी घोटाला छुपकी नहीं रह सकता और जिस तरह की धमकियां ये बचने के लिए दे रहे हैं वो जनता देख रही है। राजकुमार जी, सुना आपने निमिषा जी गौड़ को कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में, जितने भी साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा देश में, कांग्रेस ने जमकर भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, निमिषा जी का आरोप है। जवाब आपसे लेना चाहेंगे। और निमिषा जी ने भी ये चीज कही, जिस तरीके से ईडी की टीम खाचरियावास जी के घर पर पहुंचती है, ईडी को अपना काम नहीं करने दिया जाता, और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। जी जवाब लेना चाहेंगे राजकुमार जी आपसे साहब। नहीं जी, ईडी ने कहा क्या कि हमको काम नहीं करने दिया? ईडी ने कहा क्या, राजस्थान की पुलिस ने कहा क्या कि हमको काम नहीं करने दिया? 4 थानों की पुलिस राजकुमार जी मौके पर बुलानी पड़ी थी। कमिश्नर जयपुर के कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को हस्तक्षेप यहां पर करना पड़ा था, तब जाकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत हुए। भाई जांच एजेंसियों का तो सम्मान करें ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, जांच एजेंसियों का सम्मान होना चाहिए। किसी जनप्रतिनिधि को जी बताएं राजकुमार जी सर प्लीज। जितने भी अधिकारी वहां जांच करने आए थे सबको सह सम्मान, सबको पूरी जांच उनकी जो भी थी, जो भी उनके प्रश्न उत्तर थे, वो सब कंप्लीट करने के पश्चात तकरीबन शाम को 7 बजे
अपने कार्यकर्ताओं को साइड में करके सम्मान वापस भेजा गया है। पुलिस को और ये एक कहा ऊंची गया आवाज वहां बोलनी नहीं गोली पड़ी का है जवाब कार्यकर्ताओं गोली से को, दूंगा, और ना ईडी मोदी के किसी सरकार अधिकारी भी को वहां आएगी, किसी ये तरह की जवाब कोई दिया मैं असुविधा हुई। बचूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बयान देके इस बात को दर्शा रही है कि जैसे कोई वो ईडी के प्रवक्ता हो। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, दूध का दूध पानी का पानी करिए। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, अच्छा दिनेश जी एक बार बताइए कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ये विपक्षी नेताओं के घर ही क्यों आती है? ये विपक्षी जो उद्योगपति है उन्हीं के घर क्यों आती है? जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, जो सत्ता पक्ष को टच करने वाले उद्योगपति हैं, ये अफसर हैं, ये उनके क्यों नहीं जांच करते हैं? कि ईडी जो इतनी जिम्मेदार संस्था है, इनकम टैक्स सीबीआई इतनी जिम्मेदार संस्था है, कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा सम्मान करती है, ये उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमेशा प्रश्न लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम तो कह रहे हैं जांच एजेंसी को जांच करने दीजिए, आप प्रवक्ता मत बनिए उनका। आप बताइए, अब तक जितने भी अब तक छापे पड़े का हैं, पानी सामने हो स्कोर सर। क्या है? अब तक स्कोर है नहीं इनके पास। निमिषा जी, राजकुमार जी ने सवाल उठाया, सवाल दागा है। राजकुमार जी का कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी जैसी एजेंसियां हैं, हमेशा विपक्षी पार्टियों को क्यों टारगेट कर रही हैं मैम? कांग्रेस जैसी पार्टियों को ही टारगेट कर रही हैं। राजकुमार जी ने भी सवाल उठाया। राजकुमार जी जो आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब आप ही से लेना चाहेंगे कि दुरुपयोग जैसा आरोप यहां पर लगा रहे हैं निमिषा जी, और साफ ही इनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया जा रहा है। जी निमिषा मैम। देखिए रमेश जी, सर्वप्रथम तो मैंने कहा कि राजनीति के इतिहास में हमेशा से ऐसा हुआ, सत्ताधारी जो पार्टी होती है उस पे घोटालों के आरोप लगते हैं। जब कांग्रेस थी तब घोटालों के आरोप लगे, चुनाव हुए और वो उन्होंने हार का सामना किया, क्योंकि सरकार में रहते हुए कई घोटाले किए। अब देखिए राजनीति का बहुत ही नया काल शुरू हुआ है, जहां पर विपक्ष पर जो उनकी सरकार के समय थे उस पे घोटालों की जांच हो रही है। कुछ हजार नहीं, 48,000 करोड़ का घोटाला है राजकुमार जी आपके माननीय मंत्री पर, और जांच के नाम पर आप कहते हैं प्रवक्ता बनते हैं। आप देखिए धमकाया उन्होंने कि देखिए सरकारें आती जाती रहेंगी, मैं बदला लूंगा। बदला किस बात का? जांच का। यदि आप साफ पाक नहीं हो तो आप सामने आइए। लेकिन आपने जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को धमकाया, सभी को ये कहा और ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा, मीडिया में। राजकुमार जी सुन रहे हैं सर? राजकुमार जी सुन रहे हैं ना? ईडी को धमकाने के आरोप दिए। और रही बात, इतना बड़ा घोटाला है इसके अंदर, इसकी जांच मैं आपको सुना भी सकती हूँ कि आप देखिए किस तरह से उन्होंने सीधी धमकी दी है। तो ये मंत्री जो है, ये कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, और घोटालों से बचने के लिए पूरी कांग्रेस सड़क पर आ जाती है, धरना प्रदर्शन करती है, फिर कहती संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग तो आपने किया है, भारत नहीं भूला है। आपातकाल के काले दिन जब सभी संवैधानिक संस्थाओं को ताले में बंद कर दिया था आपने, वो आपातकाल का दंश, लोकतंत्र का काला इतिहास यदि दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। आज संस्थाएं जांच कर रही हैं, आर्थिक आरोप लगे, भ्रष्टाचार पे आपने जनता को ठगा है, जनता को निवेश के बहाने से कि हम आपको दुगना करके लौटाएंगे। आपने जनता का पैसा लिया तो जनता का पैसा तो लौटाना होगा। और राजकुमार जी, चाहे कितनी त्राहिमाम करे कांग्रेस, लेकिन सभी संस्थाएं ईमानदारी से अपना कार्य करती है और सब जांच का सामने आएगा। और आपने जिस तरह से जनता को लूटा है, चाहे जयपुर में हो, कोटपुतली में हो, काफी जमीनों में इन्वेस्ट किया इन लोगों ने। खाचरियावास परिवार के पास इस पूरी कंपनी PACL कंपनी है, उसका सर्वाधिक शेयर होल्डर यही परिवार है पूरा। तो जांच तो होगी। आपने कितना पैसा कमाया? आप कहते हैं आपने बोला कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो कुछ किया नहीं है तो जांच में सहयोग कीजिए ना। बिल्कुल, जांच में सहयोग होना चाहिए। राजकुमार जी, जांच में सहयोग पर क्यों ऐतराज है आप लोगों को? राजकुमार जी, आपसे मेरा सवाल सर, जांच होने दीजिए ना सर। क्या प्लीज रिपीट करेंगे राजकुमार जी? दिनेश जी, जांच में सहयोग किसने नहीं किया? नहीं, जिस तरीके की कल तस्वीरें सामने निकल करके आई, जिस तरीके की कल सामने तस्वीरें निकल करके सामने आई, आज ईडी मुख्यालय के सामने बड़ा प्रदर्शन कर दिया जाता है। क्या ये कांग्रेस की सर, क्या ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं? क्या ये कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं सर राजकुमार जी? पूरी भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी जी बैठक कर रही है, राहुल गांधी जी बैठक कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे? जब हमारी नेता सोनिया गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, और दिनेश जी आपको जानकारी है नेशनल हेराल्ड अखबार के चक्कर में ये सब चल रहा है। 1937 का बना हुआ अखबार है, जो अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संग्राम के लिए बनाया था।
1937 का बना हुआ अखबार, जिसको अंग्रेजों ने 1942 में बंद कर दिया था। 1942 से 1945 तक वो बंद रहा अखबार, फिर 45 के बाद वापस चालू हुआ, और आज 2025 में ये मामले उठे। बिल्कुल रमेश जी, जी जी निमिषा जी देने दीजिए। जी 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा जो आपने जबरदस्ती हमारे संग्राम के लोगों का मैंने उसके आपने उसमें रुपये का लेन देन हुआ है। बिल्कुल धारा 25 के तहत नॉन प्रॉफिट वाला अखबार है, पीएल का पैसा ना उसमें सैलरी दे सकते, ना डिविडेंड दे सकते, और उसके ना नाम कोई से लोन ले सकते, ना दे सकते, ना संपत्ति बेच सकते, ना संपत्ति खरीद सकते। दोनों अलग अब आप बताइए, उसके लिए कह रहे हैं कि आपने पैसे का लेन देन कर लिया, संपत्ति का लेन देन कर लिया। भारत के इतिहास का कलंकित घोटाला है। स्वतंत्रता सेनानियों धारा 25 के तहत बिना मुनाफे का और आप घोटाला अपने प्लीज एक एक करके राजकुमार जी निमिषा जी को सुन लेते हैं, निमिषा जी को सुन लेते हैं, आपके पास आ रहे हैं सर प्लीज। जी जी निमिषा जी प्लीज बी कंटिन्यूड। देखिए रमेश जी, गांधी परिवार ने जिस तरह से भारत के इतिहास को कलंकित किया है, आप देखिए नेशनल हेराल्ड पेपर, जो 3 पेपर थे, उन तीनों पेपर को खोला इसलिए गया तो स्वतंत्रता सेनानियों से 5,000 से पैसा लिया और पैसा लेकर के एजीएल कंपनी बनाई, और एजीएल कंपनी जी अखबार बिक ही नहीं रहे। आपकी सरकार है, आपके कार्यकर्ताओं को आप अखबार तक नहीं भेज सके, उसको डुबो दिया, यंग इंडिया में ट्रांसफर कर दिया, यंग इंडिया से कांग्रेस को लोन दिला दिया, और एजीएल नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के नाम से जितने भी ऑफिस खुले थे, जितनी भी संपत्तियां थी, वो सारी संपत्तियां 76% होल्डर के नाम से इन दोनों माँ बेटे के पास आ गई। बताइए, एक गांधी परिवार ने भारत के जिस तरह से स्वतंत्रता के नाम पर सत्ताधारी रहे ये, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों के पैसे को खुद अपने व्यक्तिगत एजेंडे में काम में लिए, और आज 76% होल्डर है। जितनी भी संपत्तियां हैं नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम से, और जितनी भी संपत्तियां नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबारों के नाम से संपत्तियां 76% ये दोनों होल्डर है, वो सब जब्त कर रही है ईडी। तो क्या आपत्ति है? आप कांग्रेस के हर कार्यकर्ता से मैं कहती हूं, आपके चैनल के माध्यम से आप देखिए, जांच करिए कि जिस तरह से ईडी के फैक्ट समझिए आप कि कांग्रेस ने कितना बड़ा घोटाला उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया है, उनका पैसा, और खुद विरोध किया। सबसे बड़ी बात ये रमेश जी कि 2013 में एक जनहित याचिका दायर हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके आधार पर ही नेशनल हेराल्ड घोटाला की जांच सामने आई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच के निर्देश दिए थे। और आज ये गांधी परिवार के माँ बेटे जमानत पर बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। आप कह रहे 37 का मामला 25 में क्यों नहीं खुलेगा? भाई मेरे कांग्रेस के प्रतिनिधि सुन लीजिए, आपने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पैसा खाया है, तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, संपत्तियां लौटानी पड़ेगी। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी जितने अपने खून से सींच करके भारत को आजादी दिलाई थी, उनके नाम पर संपत्तियां आपने जो अपने परिवार के नाम कर रखी हो तो लौटानी पड़ेगी। ये कांग्रेस है, पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसीलिए पूजने गांधी जी ने कहा। राजकुमार जी के पास चलते हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से अभी निमिषा जी को हमने सुना, दामोदर दास अग्रवाल साहब ने आज पीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मदन राठौड़ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरीके से बीजेपी के इन दोनों बड़े नेताओं ने भी कुल मिला के आज यही आरोप लगाए कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा, उनके जो हक है उस पर भी कांग्रेस ने डाका डाला। चिल्ला चिल्ला के बोला आज बीजेपी के दोनों तमाम ये जो दो बड़े नेता हैं, मदन राठौड़ साहब ने भी बोला, दामोदर साहब अग्रवाल ने भी यहाँ पर बोला, और निमिषा जी भी ठीक यही कह रही हैं राजकुमार जी कि आपने नेशनल हेराल्ड के नाम पर जो ये हक है इस पर भी आपने डाका मार दिया। कुल मिलाकर के कांग्रेस के परिवार ने यहां पर जिस तरीके से ये किया है ये न्यायपूर्ण नहीं, और जब जांच एजेंसियां यहां पर एक्शन ले रही हैं, जांच एजेंसियां जांच करने पहुंचती हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। जी राजकुमार जी। दिनेश जी, मेरे साथी प्रवक्ता को पूरी जानकारी नहीं है इस अखबार के बारे में। जी आप दे दीजिए राजकुमार जी प्लीज। निमिषा जी साथ में मौजूद है। निमिषा जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि निमिषा जी को अधूरी जानकारी है। 2012 के अंदर जी सुब्रमण्यम स्वामी ने निर्वाचन आयोग को एक शिकायत की थी, जिसकी जांच हुई और निर्वाचन आयोग ने उस फाइल को बंद कर दिया। जी उसके बाद फिर वो नहीं माने, फिर उन्होंने 2015 के अंदर ईडी में शिकायत करी
और अगस्त 2015 के अंदर ईडी ने भी इस फाइल को बंद कर दिया था। 2015 के अंदर ईडी इस फाइल को बंद कर चुकी है। उसके जी। बाद अब बताइए सितंबर 2015 के अंदर, निमिषा जी आ रहे हैं आपके पास। 2015 के अंदर, आप सितंबर 2015 के अंदर जो पहले ईडी के डायरेक्टर दर्शकों को गुमराह नहीं कर सकते। राजन कटोच, उनको हटाया गया। निमिषा जी आपके पास आ रहे हैं सब। राजकुमार जी को सुन लेते हैं, एक मिनट प्लीज। जी राजकुमार जी, ये फाइल दोबारा 2015 में खुली है। जी हाँ राजकुमार जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं कह रहा हूं 2015 अगस्त के अंदर ईडी के जो डायरेक्टर थे राजन कटोच, उन्होंने इस फाइल बंद था। फिर सरकार ने उनका ट्रांसफर किया, नए डायरेक्टर लाए और सितंबर 2015 में फिर दोबारा ये फाइल खुली है और आज 2025 चल रहा है। 10 साल बाद ये चार्जशीट पेश कर रहे हैं। तो निमिषा जी कुल मिलाकर के राजकुमार जी जिस तरीके से, राजकुमार जी का एक ही आरोप है कि सिर्फ बदला और बदले की भावना से आप लोग काम कर रहे हैं, इसका जवाब आपसे लेना चाहेंगे निमिषा जी। जी ये हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट ने मात्र इनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रेजेंट होने की छूट दी थी और जमानत पर ये बाहर है। तो आज माननीय न्यायपालिका ने माना कि नेशनल हेराल्ड घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, उसकी जांच ईडी कर रही है और काफी संपत्तियां महाराष्ट्र में इन्होंने जब्त भी की है, उस पर नोटिस चस्पा किया है। क्योंकि जिस तरह से 5000 शेयर होल्डरों का पैसा और आनंद फानन में नेहरू जी ने इसको चालू किया था, एजीएल स्टार्ट की थी और आज तक 2013 में पहली बार आईपीएल हुई थी इसकी और जनहित याचिका के माध्यम से इसकी जांच शुरू हुई थी। और रही बात कि बंद कर दी गई, साहब सरकार आपकी थी और आपने जिस तरह से 2013 तक घोटालों को आने भी नहीं दिया और आपने आपातकाल का दंश दिया भारत को, स्वायत्त संस्थाओं को अपने कब्जे में रखा और कार्य नहीं करने दिया। आज ईडी इंडिपेंडेंटली कार्य कर रही है और इंडिपेंडेंटली कार्य करने के साथ साथ वो ये भी देख रही है कि इन स्वायत्त संस्थाओं को किसी तरह का दबाव नहीं है। दोनों माँ बेटे आप बिल्कुल आप 76% शेयर होल्डर हैं यंग इंडिया कंपनी के और आप पहली बात तो कोई प्राइवेट कंपनी को कांग्रेस पार्टी लोन नहीं दे सकती। राजनीतिक दल, यंग इंडिया पार्टी और ये नेशनल हेराल्ड एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है और जिस तरह से इन्होंने लोन दिया, आपस में कनेक्शन किया है, तो आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी को लोन नहीं देती है। लोन दे रहे, माफ कर रहे 90 करोड़। तो ये सारे फैक्चुअल है जो जांच हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। तो एक छटपटाहट स्वाभाविक है। मुफ्त में जिस तरह से संपत्तियों पर कब्जा जमा करके कांग्रेस पार्टी और ये दोनों माँ बेटे बैठे थे, इनके आला कमान बैठे थे, गांधी परिवार बैठे थे, तो जांच तो होनी है। आज स्वायत्त संस्थाएं इंडिपेंडेंटली जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस तरह के जांच एजेंसियों पर सवाल उठा रही है। स्वायत्त संस्थाओं के अधीन आते हैं हम सब और एक लोकतांत्रिक परिदृश्य में सभी की जांच होगी, चाहे वो पार्टी का आला कमान हो। अब वो समय नहीं रहा राजकुमार जी जब एक पार्टी के इर्द गिर्द स्वास्थ्य संस्थाओं को अपने अधीन रखा जाता था, उनको अपने अनुरूप कार्य कराया जाता था। आज निमिषा जी संस्थाएं कार्य कर रही है। निमिषा जी समय का थोड़ा अभाव है, राजकुमार जी से भी जवाब लेते हैं, उसके बाद एक फाइनल कमेंट। राजकुमार जी, निमिषा जी ने बिल्कुल साफ कर दिया किसी तरीके की कोई बदले की भावना यहां पर नहीं की जा रही। जो कुछ है कार्रवाई है, चाहे वो दिल्ली में सोनिया गांधी पर कार्रवाई हो, चाहे राहुल गांधी जी पर कार्रवाई हो, चाहे जयपुर में आपके पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साहब के यहां ईडी की रेड हो। पूरी कार्रवाई बीजेपी का कहना है निष्पक्ष है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बल्कि प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है इस मामले में। बीजेपी का कहना है ईडी का ऑफिस आज आपने घेर दिया, दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपने बड़ा प्रेशर यहां पर कर दिया और जब आपके मंत्री के घर पर ईडी रात को पहुंचती है, सुबह 5 बजे पहुंचती है, तो आपके कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई में अवरोध यहां पर करते हैं। फाइनल कमेंट लेंगे राजकुमार शर्मा जी, प्लीज, समय का थोड़ा अभाव है, एक फाइनल कमेंट। जी राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं राजकुमार जी? लगता है राजकुमार जी से संपर्क नहीं हो रहा किन्हीं कारणों से। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं?
देखिए वो कहाँ से सुनेंगे जब कांग्रेस के अंदर। राजकुमार जी, हाँ सुन पा रहा हूँ दिनेश जी। हाँ राजकुमार जी, मेरी आवाज नहीं आ रही दिनेश जी? राजकुमार जी, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं जिस दिनेश तरीके जी से। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है राजकुमार जी। जिस तरीके से निमिषा जी ने साफ किया कि चाहे दिनेश जी दिल्ली, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल राजकुमार जी आपकी आवाज आ रही है। राजकुमार शर्मा जी, लगता है शायद आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है। पत्नी का ट्रांसफर नहीं हुआ, सैलरी राजकुमार जी इतना एक प्रश्न आप प्रॉफिट कीजिए, नहीं आप किया, सुन तो सकते ही हैं। यंग इंडिया के एकमात्र एम्प्लॉय मल्लिका नहीं खरीदी क्यों है? एक इंडिपेंडेंट कंपनी के अंदर एकमात्र एम्प्लॉय मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्यों है? राजकुमार जी, आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, टेक्निकल इशू आपकी तरफ से रेज हो रहा है। निमिषा जी हमारे साथ है। निमिषा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, तब तक राजकुमार जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। निमिषा जी प्लीज अपनी बात रखें, 1 मिनट है, समय का अभाव हो थोड़ा सा। निमिषा जी प्लीज। देखिए रमेश जी, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे कांग्रेस का आला कमान हो, लोकतंत्र की परिधि में जो भी कृत्य करेंगे आप, तो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। और हम एक लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप और हम सब बराबर हैं, ये नए भारत ने साबित कर दिया है। और स्वायत्त संस्थाओं को आप इंडिपेंडेंटली कार्य करने दीजिए, यदि सत्य है तो सामने आने दीजिए। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी प्राइवेट कंपनी से उधार ना तो लोन ले सकती है ना दे सकती, लेकिन जितना बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, संपत्तियां अपने गिरफ्त में ली है इन्होंने, मैं गिरफ्त वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि इतनी संपत्तियां गांधी परिवार के पास कैसे आई है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। और हर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को देखना चाहिए नेशनल हेराल्ड घोटाला क्या है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की संपत्ति को अपने अधीन करना ये कांग्रेस ने किया है। हर जना जांचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आज आर पार हो जाना चाहिए कि जिस तरह कांग्रेस ने घोटाला किया है और गांधी परिवार के इर्द गिर्द ये संपत्तियां कैसे घूमती आई है, इसकी जांच तो सबको मिलकर करनी चाहिए। तभी लोकतंत्र के परिदृश्य में न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है, स्वायत्त संस्थाएं अपना कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी निमिषा जी, शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल अपना कीमती समय इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया। राजकुमार जी आपका शुक्रिया। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और अब पॉलिटिक्स, सियासी पारा बिल्कुल ईडी के एक्शन के बाद हाई हो चुका है। कुल मिलाकर यहां पर जांच एजेंसियों का सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने आज दिल्ली से लेकर जयपुर तक यहां पर ईडी का घेराव किया, जांच एजेंसियों का इस प्रकार से अवरोध यहां पर नहीं होना चाहिए। सियासत है, राजनीति भी होती है, आरोप भी हैं, लेकिन ईडी की जांच के बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी यहां पर साफ हो पाएगा। फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही।